हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 18th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो हम लोग इसका डेरिवेशंस देखेंगे कि इस तरह से ये डेराइव होता है। सपोज करिए यू हैव अ सोर्स चार्ज Q, तो ये चार्ज जो है डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये पोटेंशियल होता क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में आप एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, तो आपको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाना होगा और इसमें एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना होगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे प्लस Q, ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, तो डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और हम लोग एक टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से इस जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट तक इसे लाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसे रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। और अगर एक्सटर्नल फोर्स इसके अगेंस्ट में चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाना चाहता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाना चाहता है, तो इसे इसके अगेंस्ट में वर्क करना होगा और उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विदाउट एक्सेलरेशन, इसे हमें एक्सेलरेट नहीं करना है। तो अगर एक्सेलरेट आप नहीं करेंगे, देन डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग इसी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं और सपोज करिए यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P B, और ये पॉइंट B इस सोर्स चार्ज प्लस Q से R डिस्टेंस दूर है और आपको इन्फिनिटी से पॉइंट B तक चार्ज को लेकर आना है। तो जैसे जैसे आप लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एज यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि अगर चार्ज आपका x डिस्टेंस दूर है, तो उस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का वैल्यू डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आएंगे तो हमारा डिस्टेंस डिक्रीज होगा, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा और डायरेक्शन तो डेफिनेटली रेडियली अवे होगा और आपको इसके अगेंस्ट में वर्क करना है। इट मीन्स आपको लेफ्ट वार्ड फोर्स अप्लाई करना और सिर्फ उतना ही फोर्स अप्लाई करना है जिससे कि ये इसका एक्सेलरेशन प्रिवेंट हो सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने Q0 को टेस्ट चार्ज की तरह लिया है। ये हमारा Q0 एक टेस्ट चार्ज है और पॉइंट P जो कि एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सोर्स चार्ज Q है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है। तो इस पे जो फोर्स लगने वाला है ये रेडियली आउटवर्ड लगना है और डेफिनेटली ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इसे एक्सेलरेट करना चाहेगा और आप इस एक्सेलरेशन को अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं, टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करना होगा, दैट इज दिस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो सबसे पहले हम लोग इस फाइंड करेंगे कि इस चार्ज को, Q नॉट चार्ज को अगर आप मूव करना चाहते हैं P से Q तक, तो एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना होगा। तो हम लोग एक स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे dx, और इस डिस्टेंस में कंसिडर करेंगे कि हमारा ऑफ कोर्स डिस्टेंस डिक्रीज होगा, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है dx ये इनफाइनाइटिसिमली वेरी वेरी स्मॉल है। एज ए रिजल्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका करस्पॉन्डिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस लिया है, और जो भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो F डॉट dx, इस रूल से हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे, और ये वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्स का वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो तो रेडियली आउटवर्ड था, लेकिन आपको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो अंदर की तरफ लगाना पड़ रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट dx। अगर ये प्रॉपर साइन में अगर आप इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज कंसिडर करेंगे तो देखेंगे कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा लेफ्टवर्ड, और हम इसे डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन भी लेफ्टवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी लेफ्टवर्ड है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस प्रोसेस में dx डिक्रीज हो रहा है, तो dx डिक्रीज हो रहा है, उसके कारण यहाँ पे एक माइनस साइन, ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस हुआ है। सो फाइनली इट इज माइनस Q नॉट E dx, और ये हमारा स्मॉल वर्क डन है, इनफाइनाइट सिमली स्मॉल वर्क डन है फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस सोर्स चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर होगा, और जब Q नॉट से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट विल टेक दिस फॉर्म। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ये प्लेस कर दिया, Q डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इसी तरह से छोटे छोटे वर्क डन को जब आप सम अप कर देंगे, तो सम अप करना मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, और इसे आप जब सम अप करेंगे देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट। आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पर्टिकुलर पॉइंट B तक लाना है, जो कि R डिस्टेंस दूर है। तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाने के लिए, इन्फिनिटी, और ये पॉइंट B हमारा R डिस्टेंस दूर है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ प्लेस कर दिया, dw का वैल्यू हमने प्लेस किया, और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है ये पूरा टर्म्स कांस्टेंट है, तो ये पूरे टर्म को हम लोगों ने एज ए कांस्टेंट, ऑफ कोर्स माइनस साइन भी है, एज ए कांस्टेंट इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले आया। अब हमारा वेरिएबल है dx, और x स्क्वायर के टर्म में आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो होप इसे आप आसानी से कर पाएंगे। ये जो x स्क्वायर है इसे आप x टू द पावर -2 लिखेंगे, और फिर जब फॉर्मूला में आप पुट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर वर्क डन। तो यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है टू ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा जब इस टोटल टर्म को आप सॉल्व करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, देन यू विल गेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B इज इक्वल टू Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यू विल गेट दिस वन। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आपने Q नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट B तक लाया है, और पोटेंशियल हमारा होता क्या है, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ये पॉइंट हमारा B है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट B विल बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हम लोगों ने चूंकि Q नॉट टेस्ट चार्ज को लाया है, तो Q नॉट टेस्ट चार्ज के लिए वर्क डन हमारा दिस वन है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। तो यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए ऑफकोर्स आप यूनिटरी मेथड से एक एक नियम
जब यूज़ करेंगे तो इसे आप Q0 से डिवाइड करना होगा। जब यहाँ पे आप Q0 से डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट दिस वन। यही हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है। तो ये आपको 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है इसे डिराइव करना, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने सिंपल इंटीग्रेशंस का यूज़ किया है और फाइनली यू विल गेट दिस वन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसका कि यूज़ करके आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मल्टीपल चार्जेस के कारण पोटेंशियल फाइंड करना सीखेंगे।